ये है अनसेट फीलिंग विद शाइंकी के क्लिप्स, जहां आपको बड़े-बड़े पॉडकास्ट एपिसोड छोटा-छोटा करके दिखाएंगे। तो देखते रहिए और बहुत कुछ सीखते रहिए। आपने कभी डेथ के बारे में सोचा है? हाँ, डर लगता है उससे? देखो क्या है ना, डेथ एक ऐसा टॉपिक है जो मेरे को बचपन से डराता है। मेरे स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस ने मुझे बहुत मदद की है। मेरी मम्मी इज रेकी लेवल 3 उन्होंने भी किया हुआ है, इसलिए उनका मेन सपोर्ट था मेरी मम्मी का इन ऑल दिस। बट जैसे एक अटैचमेंट अटैचमेंट का जो एनर्जी है, डेथ इज समथिंग लाइक लिबरेशन, है ना। आपको एक मुक्ति मिली इस इस जन्म से, फिर आप अगले जन्म में आए, आपने अपना नया कर्म किया। हम एस्ट्रोलॉजी में जब देखते हैं, जैसे हम एक किसी की कुंडली खोलते, लाइक मैं अगर आपकी कुंडली खोलूं आज, डेट ऑफ बर्थ, टाइम, लोकेशन, नाम, राइट। करेक्ट। आपके बर्थ टाइम से मैं कैसे इंडिकेट करूं आपकी पूरी लाइफ है, क्योंकि ये आपका रिपोर्ट कार्ड है पिछले जन्म का। एस्ट्रोलॉजी चार्ट इज अ रिपोर्ट कार्ड ऑफ योर लास्ट लाइफ। बेस्ड ऑन योर लास्ट लाइफ कर्म, यू विल हैव अ नेक्स्ट लाइफ, हुँ। राइट। कोई कोई लोग के राजयोग होते हैं, लास्ट लाइफ उन्होंने कितना अच्छा अच्छा काम किया आपको पता भी नहीं है ना। सो डेथ, यस, थिंक अबाउट डेथ। बहुत ज्यादा सोचती हूँ डेथ के बारे में। ये मेरा एक टॉपिक ऐसा है जो डरती भी हूँ, बट डेथ से, अपनी डेथ से नहीं डरती मैं। देखने से डर लगता है कि किसी का। देखने से भी नहीं, सिर्फ मेरे अपनों से। हाँ। मैं बाकी किसी से, मतलब मैंने देखा है क्लोजली, काफी मेरे दादा और दादी की डेथ देखी है, बहुत क्लोजली देखा है। एंड उस टाइम मैं ये फील्ड में थी, तो जो जो मैंने देखा है वो किसी ने नहीं देखा है, ठीक है। तो मैं जानती हूँ कि डेथ एक लिबरेशन है। डर लगता है, बट अपनी डेथ से नहीं डर लगता है। हुँ, मेरा बस चले मैं आज ही सब छोड़ के चली जाऊं, बिकॉज आई वॉन्ट टू, वो मुक्ति चाहिए, इस साइकिल से मुक्ति चाहिए। हुँ। डेथ एक बहुत, आपने कभी गरुड़ पुराण पढ़ी है? नहीं। अगर आपको कभी भी डेथ के बारे में ऐसा लगता है कि मुझे जानना है, गरुड़ पुराण पढ़िए। उसके बारे में हर एक चीज है। अगर आप देखिए, हमारे हिंदू धर्म में हर एक चीज का एक वेद है, एक्सप्लेनेशन है। हर एक चीज का है। हमारे ग्रंथ है हमारे पास। गरुड़ पुराण आप पढ़िए। डेथ के, अगर हम एक डेथ कर प्रॉपर हिंदू तरीके से, अगर हम रिचुअल का, डेथ होते ही रिचुअल करें, 13 दिन का रिचुअल होता है। चलिए। वो कथा होती है गरुड़ पुराण की। हाँ। हम गरुड़ पुराण पढ़ते हैं, उसमें हर एक चीज बोला गया है। हर एक चीज कि डेथ के बाद क्या होगा, आपके आपके कर्म खराब है तो क्या होगा, अगर आप डेथ के बाद आपकी सोल यहाँ अटक गई तो क्या होगा। हर एक चीज उसमें लिखा गया है। गरुड़ पुराण हम वैसे नहीं पढ़ते हैं, अनलेस किसी के घर में डेथ हुई है, आप गरुड़ पुराण की कथा सुनने जा सकते हो। आई थिंक ये जो आप बोल रहे हो वो मेरे नानी के समय हुआ था। हाँ, शायद नानी का तब डेथ हुआ था, जो पंडित जी आए थे क्योंकि रिचुअल्स के लिए वो आते हैं घर करेक्ट। पे। तो वो 13 दिन तक पढ़ते एक थे। पढ़ते हैं। हाँ, अब मेरे को समझ में आ रहा है वो क्या चीज़ है। हाँ। अब ये आप, मैं एडवाइस नहीं करूंगी जनरली कि गरुड़ पुराण आप अभी उठा के पढ़ना स्टार्ट करो। हम वो एनर्जी को नहीं इन्वोक करना चाहते, है ना। तो बट अगर आपको डेथ के बारे में जानना है, हाँ, सब इंफॉर्मेशन हमारे ग्रंथों में है, सब कुछ उठा के देख लीजिए। तो ये जो बोलते हैं मरने के बाद भी एक ज़िंदगी होती है, हाँ, वो सही है? हाँ, क्यों नहीं होती? ज़िंदगी नहीं कह सकते, एक सोल कॉन्शसनेस होती है। आप अपने सोल कॉन्शसनेस में रहते हो, एंड आपके कर्म डिसाइड होते हैं कि आपकी अगली योनि कहाँ पे रहेगी। फॉर एग्ज़ाम्पल, अ, आपका जैसे 100, आपका 100 पॉइंट्स है आपके पास। आपको भगवान ने दिए 5 जन्म है, तुम्हें 5 जन्म में 100 पॉइंट्स ही क्लियर करने हैं, 100 कर्म क्लियर हुँ, करने हैं। हुँ। अब आपका सोल डिसाइड करेगा कि 2 जन्म में 50-50 ले लूँ, 1 जन्म में पूरा 100 ले लूँ, कि 20-20-20 करके 55 लाइफ्स में बिताऊँ। ओह! सो वो सोल कॉन्शसनेस में होता है व्हेन यू डाई। आपको एक नया, आपके कर्म के बेसिस में ऑफ दिस लाइफ आप एक नया योनि चुनते हो। आप ही यहाँ बैठे अगर आप अपने पेरेंट्स को कोस रहे हो ना कि उनकी बिहेवियर ये है, आपने ही एक लेवल पे अपने पेरेंट्स को चुना है, अपने भाई-बहन को चुना है, आपने अपना घर चुना है, आपने अपना देश चुना है। अगर आप भारत में पैदा हुए हैं, आप ही ने ये देश चुना है कि हमने इस जगह में पैदा होना है, ये कर्म निकालने हैं, तो हम यहाँ पैदा होंगे, इन पेरेंट्स के थ्रू पैदा होंगे। केस आया था मेरे पास, बहुत डिफरेंट केस था ये मेरे लिए। एक बंदा था जो, मतलब कपल,
दे बहुत लव मैरिज थी, बहुत सुंदर मैरिज था, सब बढ़िया था, बहुत वेल टू डू फैमिलीज़। बच्चा हुआ, प्यार खत्म। वो एक दूसरे को देख नहीं पा रहे थे, इतना नेगेटिविटी हो मतलब गया था। हस्बैंड और वाइफ के बीच में प्यार हाँ, खत्म बच्चा होने खत्म। के बाद। बच्चा हुआ, सब बढ़िया था, शादी हो गई, बच्चा हुआ। बच्चा होने के बाद थोड़े टाइम बाद उनकी प्यार खत्म होने लग गया। वो एक दूसरे को देख भी नहीं पा रहे थे। इतना गुस्सा, इतना एंगर था एक दूसरे के प्रति कि वो लोग अलग-अलग रूम में रहने लग गए। फिर धीरे-धीरे अलग-अलग घर में रहने लग गए। तो देन इवेंचुअली डिवोर्स हुआ, जॉइंट कस्टडी मिली, सब हो गया, फिनिश्ड। मेरे पास आया, पूछा कि मेरे को समझ नहीं आ रहा, इतना प्यार था, सब था, एकदम से मैं उसको देख के मुझे गुस्सा क्यों चढ़ता है? वो अचानक हुआ है, वो एक हाँ, ऐसा भी नहीं है कि पीरियड टू इट्स पीरियड लाइक हो रहा है। मुझे बच्चा होने के बाद उसका मैं आई कांट स्टैंड हर मैम, ही यूज्ड टू से दिस वर्ड टू मी, आई कांट लुक एट हर एनीमोर, आई यूज्ड टू आई गेट इरिटेटेड। एंड देन यू डू अ सोल टॉक, यू आई डू द साइकिक हीलिंग जो मैंने सीखा है, साइकिक रीडिंग करते हैं। आई आस्क्ड ओके वेयर इज द लूप होल? लूप होल ये था कि वो बच्चे को इन्हीं दोनों पेरेंट्स के थ्रू आना था और उसका एक ही मकसद था, इन दोनों को मिलाना। अब बच्चा आ गया, सोल पर्पस खत्म हो गया, अब वो अलग हो गए। दे वर नॉट मेंट टू बी टुगेदर। वो दो ओह! इंडिविजुअल्स एक साथ नहीं बने थे एक दूसरे के लिए, बट क्योंकि एक सोल का कर्म था इन दोनों के साथ ओह! कि मुझे इन दोनों के बीच में से ही आना है, तो आया। जैसे ही आया, काम खत्म, और चैप्टर वो क्लोज्ड। अपने-अपने रास्ते फिर। चैप्टर क्लोज्ड, कर्म खत्म, फिनिश्ड। जिस दिन आपका कर्म खत्म होगा, आपको ऑटोमेटिकली फीलिंग आ जाती है। मैं एक्चुअली यूजुअली कोई-कोई लोग मेरे फ्रेंड्स हैं, मैं उनको बोलती रहती हूँ, डराती रहती हूँ। मैं कहा जिस दिन मुझे लगा ना मेरा कर्म खत्म, मैं जा रही हूँ। मैं नहीं आना चाहती वापस, क्योंकि मैं नहीं आना चाहती, ये दुखालय है, ये जो पूरा वर्ल्ड है, इट्स ओनली दुःख। आपको सुख सुख भी किस चीज़ से मिलता है? मटेरियलिस्टिक चीज़ों से मटेरियलिस्टिक। मिलता है। लोग कहते हैं मर जाओ तो कुछ नहीं लेके जाते, आप बहुत कुछ लेके जाते हो। एक चीज़ जो है आप हमेशा अपने डेथ पे लेके जाते हो, वो है आपका स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ। आपने इस जन्म में कितना तपस्या की है, कितना पूजा पाठ किया, कितना लेवल ऑफ स्पिरिचुअलिटी में ग्रो करे हो, सिर्फ वही लेके जाते हो। वो बहुत इंपॉर्टेंट है लेके जाना। वही आपका अगले जन्म का डिसाइडर फैक्टर होता है। जैसे आपका एस्ट्रोलॉजी चार्ट एक रिपोर्ट कार्ड होता है। करेक्ट। तो दैट्स व्हाट डेथ इज तो समथिंग लिबरेशन। और ये जो डेथ है, मौत है, ये सबका लिखा हुआ होता है क्या? जैसे कभी-कभी जैसे हमारे ही घर में बोलते हैं या किसी के भी हम सबके बोलते हैं कि यार इसको जल्दी ले गए। हाँ, मतलब कोई-कोई इंसान इतना अच्छा होता है ना, हाँ। पर वो बहुत जल्दी चला जाता है। फिर सुनने में आता है अरे यार इसके इतने अच्छे कर्म थे, पर फिर भी जल्दी चला गया। आपके एस्ट्रोलॉजी चार्ट में 2 वक़्त ऐसे आते हैं जो डेथ मृत्यु के क्लोज़ होते हैं, ठीक है? आपके कर्म डिसाइड करेंगे वो 2 वक़्त पहले वाला होगा कि दूसरा वाला होगा, पर लिखा सब कुछ होता है, तो मतलब कुछ सडन नहीं है। कुछ सडन में। आपका अगर सडनली जाना होगा, बैठे-बैठे इस रूम में सडनली बिल्डिंग गिर जाएगी, आप चले जाओगे। अगर आपका टाइम है तो टाइम है, आप नहीं भाग सकते। मृत्यु ऐसी चीज़ है, आप उससे भाग नहीं सकते। वो अल्टीमेट ट्रूथ है। आपको क्या कहते हैं, शमशान घाट में मैंने एक कोट पढ़ा था एक बार कि कृष्ण जी से किसी ने पूछा, अर्जुन ने पूछा था कृष्ण जी से कि एक ऐसा चीज़ बताओ जिसको मैं दुःख में सुनूँ तो भी अच्छा लगे, सुख में सुनूँ तो भी अच्छा चलेगा। तो उन्होंने बोला था कि ये वक़्त गुज़र जाएगा। सुख में सुनोगे तो ये वक़्त यू हैव टू अल्टीमेटली ये वक़्त भी गुज़र जाएगा। दुःख में सुनोगे तो ये वक़्त गुज़र जाएगा। ओह वाओ! हाँ, इट्स ओह! ये बहुत ही ज़्यादा नया चीज़ है मेरे लिए। हाँ। आप ये देखिए कि मृत्यु ऐसी चीज़ है, हम भागते हैं उससे। टू पॉइंट मैं भी भागती हूँ। किधर तक? अल्टीमेट ट्रूथ वही है और हर एक चीज़ लिखा हुआ है। आपके जन्म के टाइम पे सबसे पहली चीज़ डिसाइड होती है, आप जब सोल बनते हो, आपकी मौत कब होगी। आपका फर्स्ट डिसाइडिंग फैक्टर वो होता है। एंड इट्स वेरी कॉमन आजकल लोग बहुत सारे कहते हैं कि सुसाइडल एनर्जीज होती हैं। ये सारी हैम्पर्ड एनर्जीज होती हैं, ठीक है? जब कोई लोग को सडनली सुसाइड करना है या फिर वो फिर हैम्परिंग में हो जाता है। हाँ, काफ़ी काफ़ी केसेस होते हैं जहाँ पे उनका एक्चुअल टाइम नहीं होता है, बट वो मर जाते हैं क्योंकि वहाँ पे काला जादू, वो सारी टॉपिक्स आ जाती हैं। बट आइडियली सबकी मृत्यु लिखी होती है। एंड मृत्यु से पहले लाइक
एक इंसान जिसकी मृत्यु होने वाली है, वो कुछ फ़ील करता है? क्योंकि मैं इसलिए पूछ रहा हूँ ना, क्या हुआ था मेरे नानी वाले केस में, सो शी वाज़ एकदम सही, मतलब कुछ प्रॉब्लम नहीं, पर उनका डेथ होने से ऑलमोस्ट 1 आवर पहले वो ना बच्चों को याद करने लगी हाँ, कि अरे! इससे बात कर लेती हूँ, इससे बात कर ली हूँ, सब सही है ना? देखो मैंने मतलब वो सब चीज़ें ना मतलब कैसे बोलूँ कि सही करने में लग गई, हाँ, लास्ट का 1 आवर एंड वो एकदम अचानक वाला चीज़ कि था। आपके सोल को ये पता लग जाता है ना टाइम्स अप, तो टाइम्स अप होने से पहले हम जैसे कोई रेस में होता है, टाइम्स अप में हम वो लास्ट 10 सेकंड्स एक्स्ट्रा नहीं भागते कि हर एक चीज़ अभी 10 सेकंड में हो जाए। आप एक्स्ट्रा सब कुछ ठीक करने की कोशिश करेंगे ना जाने से पहले फिर। लास्ट मिनट देख लूँ, एक बार गए तो गए, वापस कौन आएगा? पर आपका इसका इसका क्या मानना है? जैसे मेरे को यही जानना है कि कुछ-कुछ लोग बहुत ही ज़्यादा अच्छे होते हैं, ज़िंदगी भर हमारे लिए अच्छा कर रहे हैं और वो ही सबसे पहले चले जाते हैं। उनके कर्म होंगे कि ये ज़िंदगी उनको सिर्फ़ लोगों का अच्छा करना है और चले जाना है। उनका हुँ। कर्म ही यही था। एक लेडी है, अ, उनके कर्म यही थे कि अपने अब्यूज़िव हस्बैंड को सहना। द डे शी गॉट सेपरेटेड, she left the soul. Not because she didn't have life left, her karma of her life was only that. आपका जो एक पर्पस है लाइफ का, वो जिस दिन फुलफिल हुआ, आप चले जाओगे, चाहे वो अच्छे लोग हो बुरे लोग हो। हुँ। लोग कहते हैं ना कि बहुत अच्छा इंसान था यार, सबकी मदद ही करता रह गया। हाँ, करता था, बट उसका जन्म ही उस चीज के लिए हुआ ना। अगर उसकी जन्म ही सिर्फ लोगों को हेल्प करने के लिए हुआ, उसने किया, अपने कर्म कंप्लीट कर लिए, है ना? उसके जाने का वक़्त हो गया, तो उसका सोल सैटिस्फाइड है। आप हुँ। ये टेंशन मत लो कि वो सैड है। सोल बहुत सैटिस्फाइड रहता है। आपने महाभारत में ये देखा होगा जब अर्जुन के बेटे की मृत्यु हुई, अभिमन्यु की। महाभारत खत्म हो गया, बहुत टाइम तक ना अर्जुन बहुत ही उदास थे कि अ, मेरा बेटा चला गया, मेरा बेटा चला गया, मेरे को उससे मिलना है। तो कृष्ण जी ने वैकुंठ में दिखाया अ, अर्जुन के बेटे अभिमन्यु को। वो पहचाना ही नहीं अपने पिता को। एक सोल कॉन्शियसनेस बहुत रिलैक्स रहती है क्योंकि उसका कर्म खत्म हो रहा है, उसको मोक्ष मिल रही है। ये बॉडी यहाँ पे जब हम आते हैं, ये मोह माया में फंस जाते हैं। अटैचमेंट, डिटैचमेंट, पैसा, प्यार, शोहरत, इश्क, फेम, सब चीज में हम अटकते हैं। बट हम जब सोल बनते हैं, हम वहां पे सिर्फ लिबरेशन चाहते हैं। हमें सिर्फ लिबरेशन चाहिए। उन्होंने तो नोटिस भी नहीं किया उनके पिता यहाँ आके, और वो रो ही जा रहे हैं अपने बेटे के लिए। उनका बेटा इतना खुश है, वो सोल इतनी खुश है कि वो आगे बढ़ के अपनी ज़िंदगी आगे देख रहा है ना? उसको अपनी ज़िंदगी, लाइक आपको सोल का अपना नेक्स्ट जर्नी तय देखना करना है। पड़ेगा। हाँ। सोल बहुत खुश रहती है जब जाती है। आप ये देखिए, एक इंस्टेंस बताती हूँ। एक बच्चा पैदा होता है, पहला रोता है। हाँ, क्यों रोता है? नहीं रोता तो डॉक्टर मार के रुलाता है। एकदम एक सही। कॉन्शियसनेस अंदर करता है कि अब यू आर स्टक इन दिस बॉडी फॉर नेक्स्ट 80 इयर्स। आपकी स्टोल सोल फिर फंस गई है 80 इयर्स के लिए। अब आप फिर कर्मा के साइकिल में आगे वापस, अब नहीं बच सकते बेटा। हुँ। क्योंकि जब तक आपका बर्थ एंड नहीं होता, बर्थ सोल पे मिसकैरेज होने के चांसेस है। लोग कहते हैं ना, 4-3 महीने तक नहीं बोलना चाहिए, 4 महीने तक नहीं बोलना चाहिए बोलते एक्चुअली। हैं, हाँ। नहीं बोलते हैं क्योंकि मिसकैरेज है, सोल आती जाती रहती है। एक केस आया था जिसका बच्चा ही नहीं हो रहा था, बच्चा नहीं हो रहा था, बच्चा फाइनली हुआ। और वो सोल पर्पस ऑफ द बच्चा वाज़ कि उसको पॉवर्टी या फिर उसको एक गरीब खानदान में पैदा होना था, उसका पर्पस था जो था पता नहीं। वो जैसे ये योनि में आया, उसने शी वाज़ इन द वूम कैरिंग, इनको इनहेरिटेड प्रॉपर्टी बहुत मिल गई, हुँ। बहुत ज़्यादा मिल गई। एंड ओवर अ वीक्स टाइम वो लोग इतने अमीर हो गए। मिसकैरेज, सोल पर्पस अलाइनमेंट नहीं हुआ। ओह! आपका सोल पर्पस अलाइनमेंट नहीं हुआ तो बच्चा चले जाएगा। कहीं-कहीं का आपके साथ कर्म होता है सिर्फ़ 3 दिन का, तो सिर्फ़ 3 दिन के लिए मिल के जाते हैं। कहीं-कहीं कर्म होते हैं सिर्फ़ 3 महीनों का, इसीलिए वो आपके वूम्ब में ही आके चले जाते हैं। ऐसे क्लिप्स देखने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करो और इसी का फुल वर्ज़न आपको अगर देखना है, फुल पॉडकास्ट देखना है, तो हमारे मेन चैनल पे जाके उसको देख सकते हैं।